नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत जब से आज़ाद हुआ है अभी तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उन सभी का कार्यकाल क्या रहा है, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कौन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए, इन सभी को हम याद करेंगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं, पूछ देते हैं कि ये प्रधानमंत्री कितने नंबर के थे, इन प्रधानमंत्री का क्या कार्यकाल था, ये सभी पूछ ले जाते हैं। इसीलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे इजीली ये याद नहीं होता है। तो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा, आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं। बाकी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए पहले थोड़ा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कितने कितने प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद हम याद करेंगे। देखिए पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको लिए जूम कर देता हूँ। पहले जो प्रधानमंत्री हुए थे भारत के वो कौन हुए थे, तो आपको सीधा सीधा स्पष्ट दिख रहा होगा। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जब आज़ाद हुआ था हमारा भारत, उस समय पहले जो प्रधानमंत्री बने थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है ना। इनका कार्यकाल क्या रहा था? 1947 से लेकर 1964 तक इसका कार्यकाल जो है रहा था, और यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना। दूसरे प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं, अभी इनको ट्रिक से देखेंगे, पहले एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं, उसकी चिंता आप नहीं करिए। ठीक है ना। दूसरे प्रधानमंत्री जो बने थे उसका नाम था गुलजारी लाल नंदा, और गुलजारी लाल नंदा जो है ये 2 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये दोनों बार पूरी तरह से अपना कार्यकाल मतलब पूरा नहीं किए। कहने का मतलब है 5 साल जो कार्यकाल होता है भारत में प्रधानमंत्री का, वो इन्होंने पूरा नहीं किया, सिर्फ कार्यवाहक रूप में ये बने। जैसे कि जो दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा, ये जो है 1964 बने थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। जब जो मतलब कि प्रधानमंत्री पद पर रहते ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका फिर प्रधानमंत्री पद खाली हो गया, तो उनका कार्यकाल कौन संभालेगा? अब संभालेगा गुलजारीलाल नंदा। तो इसीलिए गुलजारीलाल नंदा को बोलते हैं कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू के पद पर रहते ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका पद जो है गुलजारीलाल नंदा ने संभाला था। इसीलिए गुलजारीलाल नंदा जो है भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, और यह 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। अभी इसको हम देखेंगे। ठीक है ना। तो पहले नंबर के जवाहरलाल नेहरू हो गए। इनका शासनकाल क्या रहा, मतलब कार्यकाल 1947 से लेकर 1964 तक। समझ गए? देख सकते हैं 17 साल तक, मीन कितना? 17 साल तक ये प्रधानमंत्री बने रहे, यानी कि 2 पंचवर्षीय से ज़्यादा, कह सकते 3 पंचवर्षीय से ज़्यादा। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं गुलजारीलाल नंदा, एक बार 1964 में बने थे और एक बार 1966 बने थे, अभी देखेंगे। फिर तीसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री बने थे वो लाल बहादुर शास्त्री बने थे। कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। ये 1964 से लेकर 1966 तक ये तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री बने भारत के। ठीक है ना। और उसके बाद फिर कौन बने? इंदिरा गांधी। कौन बने? इंदिरा गांधी बने। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु जो है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए ही हुई। यानी कि जब प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो फिर से जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया था। इसीलिए देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बार ये 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और एक बार ये 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। 1964 में किसके लिए बने थे? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। फिर 1966 में किसके लिए बने? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। समझ गए बात को। अब चौथे जो प्रधानमंत्री आते हैं वो आपके आते हैं इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के बारे में और क्या है कि फैक्ट क्या है कि यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। समझ गए ना। इससे पहले जितने भी थे वो सारे पुरुष ही थे। ठीक है ना। तो 1966 से 77 इनका कार्यकाल रहा। फिर एक बार 1980 से 84 इनका कार्यकाल रहा। कितना बार कार्यकाल रहा? 2 बार कार्यकाल रहा। 1966 से 77 और 1980 से 84 के बीच इनका कार्यकाल रहा। अब 5वें नंबर का जो प्रधानमंत्री बने वो है मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है, ये जितने भी इधर मैंने आपको बताया, जितने भी प्रधानमंत्री थे, अभी मैंने आपको क्या क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू बताया, गुलजारीलाल नंदा बताया, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये सब कांग्रेसी थे, मतलब कांग्रेस पार्टी से थे। पहली बार ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आपके जो है जनता पार्टी से थे। कौन पार्टी से? जनता पार्टी से थे।
ये कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। तो अगर ये भी पूछ ले कि पहले गैर कांग्रेसी मतलब कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरा और अन्य कौन सा पार्टी बना था प्रधानमंत्री भारत में, तो मोरारजी देसाई थे। 1977 से 1979 तक इसका कार्यकाल रहा। समझ गए ना। तो अब इनको तो देख लिया। फिर आपके बाद आते हैं इधर छठे नंबर के चौधरी चरण सिंह आते हैं। इनका कार्यकाल 1979 से 80 रहा। फिर राजीव गांधी देख लेते हैं। राजीव गांधी का कार्यकाल 1984 से 89 तक रहा। फिर 8वें नंबर के बाद आए विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसको शॉर्ट में वीपी सिंह भी बोलते हैं, ठीक है, वीपी सिंह भी बोलते हैं। फिर चंद्रशेखर आए, 1990 से 91 के बीच इनका कार्यकाल रहा। फिर आए पीवी नरसिम्हा राव। कौन आए? पीवी नरसिम्हा राव। 1991 से 96 के बीच इनका क्या रहा? कार्यकाल रहा। फिर आपके आते हैं पहले जो बीजेपी के प्रधानमंत्री बने थे, अभी वर्तमान में बीजेपी की प्रधानमंत्री है। पहले जो बीजेपी के प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने ही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी की स्थापना की है, ठीक है ना। तो ये भी देखिए, एक बार 1996 में बने थे, उस समय सिर्फ 13 दिनों के लिए बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद 1998 से 2004 तक ये बने, यानी कि 2 बार ये भी प्रधानमंत्री भारत के बने हुए। 12वें नंबर की बात करें तो एच.डी. देवगौड़ा 1996 से लेकर 97 तक, है ना, कर्नाटक के हैं ये। 1996 से लेकर 1997 तक ये प्रधानमंत्री रहे भारत के। फिर बात करते हैं इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98 तक आपके जो है ये इनका कार्यकाल रहा। फिर बात करते हैं मनमोहन सिंह, ये तो कांग्रेस के थे, 2004 से लेकर 14 तक, यानी कि 2 पंचवर्षीय योजना। अब मोदी को तो भाई आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत है, इसको बताने की जरूरत है। हमको लगता है कि ये जो बात है आपका मनमोहन सिंह वाला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2004 में पहली बार ये प्रधानमंत्री बने और 2014 तक रहे थे। और आपको पता है कि 2024 में ही मनमोहन सिंह की मृत्यु भी हो गई है ना। और अभी जो आपको पता है कि 2014 से लेकर जो है मोदी का ही चल रहा है, अभी तक मोदी का ही चल रहा है। तो ये मैंने आपको बताया। अब इसको कैसे याद करेंगे, है ना। इसमें कार्यकाल पूछ लेगा, बोलेगा कि राजीव गांधी का कार्यकाल क्या था, तो 84 से 89 तक था। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल क्या था, तो 89 से 90 था। ये भी पूछ लेगा कि राजीव गांधी के बाद कौन प्रधानमंत्री बना था। तो इस तरह से पूछ लेते हैं, है ना। इनको ट्रिक से याद रख, अब ट्रिक से देखते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये ट्रिक हमने एक तरह से कहानी के माध्यम से, ये ट्रिक आपका है। अब बोलेंगे इतना लंबा ट्रिक कैसे याद होगा, इससे अच्छा तो ऐसे याद कर लें। देखिए ऐसे याद होगा, लेकिन ये कहानी अगर थोड़ा 1-2 बार बोल लीजिएगा ना मन में, तो आपको अच्छे से फिट हो जाएगा। समझ गए ना बात को। तो इसको 1-2 बार जरूर आप बोलिएगा। वीडियो पहले देख लीजिए, ट्रिक हमारा जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका 1-2 बार मन में बोलिएगा, याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं इसको। ट्रिक आपका क्या है? जवाहर ने गुलजारी को बुलाया। जवाहर ने गुलजारी को बुलाया। अब पहला प्रधानमंत्री कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। अब मैंने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, तो इसके बदले कौन प्रधानमंत्री बना था? गुलजारीलाल नंदा बना था। बना था कि नहीं बना था? बिल्कुल बना था। उसके बाद जब गुलजारीलाल नंदा बने तो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए थे, फिर कौन बने थे? शास्त्री बने थे। अब पढ़ते हैं इसको। जवाहर ने गुलजारी को बुलाया, मतलब जवाहर मर गया था, बोला भाई अब मैं मरने वाला हूँ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। तो जवाहर ने गुलजारी को बुलाया। तो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे गुलजारीलाल नंदा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखिएगा, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री, दूसरे को फिर मतलब नेक्स्ट कौन बने थे? शास्त्री। फिर क्या हुआ? शास्त्री के बाद फिर गुलजारी आया। ये कितना अच्छा कहानी टाइप का है। जवाहर ने गुलजारी को बुलाया, शास्त्री के बाद फिर गुलजारी आया। तो पहले जवाहर बने, जवाहर के मरने के बाद कौन बने? गुलजारीलाल नंदा बने। और गुलजारीलाल नंदा जो है ये कार्यवाहक के रूप में बने थे। फिर तुरंत ही लाल बहादुर शास्त्री बन जाते प्रधानमंत्री। और लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो फिर से गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन जाते हैं। यानी कि एक बार ये 1964 में बनते हैं कार्यवाहक जवाहर जी के मरने के बाद, और एक बार 1966 में बनते हैं शास्त्री जी के मरने के बाद, ठीक है ना। तो दोनों बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही बने हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कौन आते हैं? अब आते हैं इंदिरा। अब पढ़ते हैं। इंदिरा ने मोरारजी के चरण छुए। इंदिरा ने मोरारजी के चरण छुए, मतलब कुछ भी ट्रिक मैंने बनाया यहाँ पर। तो इंदिरा, अब गुलजारीलाल नंदा के बाद फिर कौन आया? इंदिरा गांधी आए। इंदिरा ने मोरारजी के चरण छुए। इंदिरा गांधी के बाद फिर देखिए, सबका शासनकाल मैंने बता दिया, एक बार फिर से लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो फिर से गुलजारीलाल नंदा के बाद कौन आते हैं? इंदिरा गांधी आते हैं। और इंदिरा गांधी मैंने बताया कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद फिर कौन आए? मोरारजी देसाई आए। कौन आए? मोरारजी देसाई आए, ठीक है ना। और मोरारजी देसाई के बाद कौन आते हैं? ये आते हैं चरण। चरण का मतलब चौधरी चरण सिंह। चरण का मतलब चौधरी चरण सिंह। तो मोरारजी देसाई के बाद जस्ट आते हैं चौधरी चरण सिंह आते हैं, ठीक है ना।
अब फिर से बात करते हैं, पढ़ लेते हैं। जवाहर ने गुलजारी को बुलाया, शास्त्री के बाद फिर गुलजारी आया, ठीक है ना। इंदिरा ने मोरारजी के चरण छुए। अब बात करते हैं, फिर इंदिरा ने बेटे राजीव को VC नरसिम्हा कहा। क्या क्या? VC नरसिम्हा कहा। फिर अटल देव ने गौर किया अमन को। इस तरह से ट्रिक आपका है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है, चरण तक। चरण मतलब चौधरी चरण सिंह। अब यहाँ बात है, फिर इंदिरा ने बेटे राजीव को बनाया। कहने का मतलब है यहाँ चौधरी चरण सिंह किसके बाद बने थे? तो ये बने थे मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह बने थे। अब जो चौधरी चरण सिंह जो बने थे, चौधरी चरण सिंह के बाद फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। मैंने बताया था कि दो बार जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी है भारत की, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी के बाद फिर इंदिरा गांधी बनी। अब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो मृत्यु है उसके ही गार्ड जो अंगरक्षक थे, पंजाबी थे, जो सिख सरदार थे, उन्होंने हत्या कर दी थी। तो इसका हत्या भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या किसने की थी। तो इंदिरा गांधी के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, सरदार थे सिख, उन्होंने ही इसकी हत्या कर दी थी। कभी इसका वीडियो मैं लाऊंगा, मतलब क्यों हत्या की थी इसकी, वो मैं लाऊंगा कभी वीडियो, ठीक है ना। इसका बहुत अच्छा सा कहानी है, मजा वाला कहानी है। फिर इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हो गई तो उसका बेटा आया, कौन? राजीव। इंदिरा ने बेटे राजीव को बुलाया, मतलब इंदिरा ने बेटे राजीव को VC क्या बोला? VC नरसिम्हा कहा। इंदिरा गांधी ने अपने बेटे राजीव को क्या बोल दिया? VC नरसिम्हा, कि मेरा बेटा क्या है? VC नरसिम्हा है। तो अब देखिए, तो इंदिरा गांधी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनता है? राजीव गांधी। इंदिरा गांधी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनता है? राजीव गांधी। और राजीव गांधी के बाद कौन बनता है? VC नरसिम्हा बनता है। अब देखिए यहाँ पर VC नरसिम्हा में 3 व्यक्ति है। सबसे पहले भी जो है, भी का मतलब हो गया VP सिंह। भी को हमने शॉर्ट में क्या लिखा है? भी मतलब समझ लीजिए VP सिंह। क्या हो गया? VP सिंह, है ना। इसका पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो भी मतलब समझ आइए विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये कोड वर्ड चाहिए सिर्फ याद रखने का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको एक बार जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, क्योंकि पहले मैंने आपको सब बता दिया है। नाम तो आपको पता ही चल गया है, नाम पता चल गया ना कौन कौन प्रधानमंत्री हुए हैं, पहले ही मैंने बता दिया है। अब सिर्फ ध्यान रखना है कौन किसके बाद है, किसके पीछे कौन है ना। तो भी से मतलब क्या हो गया? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है ना। और सी से मतलब हो गया चंद्रशेखर। सी से मतलब कौन हो गया? चंद्रशेखर। तो राजीव गांधी के बाद कौन कौन बने? वी मतलब VP सिंह बने प्रधानमंत्री। VP सिंह के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। और चंद्रशेखर के बाद बने हैं नरसिम्हा। नरसिम्हा का पूरा नाम है PV नरसिम्हा। क्या है? PV नरसिम्हा इनका पूरा नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर देखते हैं एक बार, इंदिरा ने बेटे राजीव को VC नरसिम्हा का। तो इंदिरा के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी के बाद भी मतलब VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। फिर सी मतलब चंद्रशेखर बने। फिर सी के बाद नरसिम्हा यानी कि PV नरसिम्हा प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। अब बात करते हैं, फिर अटल देव ने गौर किया अमन को। अब PV नरसिम्हा राव के बाद कौन प्रधानमंत्री बनते हैं? अटल। अटल मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। PV नरसिम्हा के बाद कौन प्रधानमंत्री बनते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। फिर अटल के बाद देव। देव का मतलब है HD देवगौड़ा। इसका पूरा नाम है HD देवगौड़ा। क्या नाम है? HD देवगौड़ा। तो हमको सिर्फ शॉर्ट याद रखना है, नाम तो आप पूरा जानबे करते हैं HD देवगौड़ा। तो सिर्फ हमने देव लिखा है, तो देव से देवगौड़ा। तो अटल से अटल बिहारी वाजपेयी, देव से HD देवगौड़ा। अटल देव ने गौर किया। देखिए अटल देव ने क्या किया? गौर किया। क्या किया? गौर किया। देखिए यहाँ गौर से मतलब गुजराल समझिए। गौर से क्या हो? गुजराल समझिए आप। गौर से क्या है? गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। गुजराल का नाम क्या है? इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने थे। IG गुजराल, IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। किया अमन को। अमन किया को यहाँ पर हटा दीजिए। अमन, अमन में अ से फिर से अटल बिहारी वाजपेयी। इन अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 बार प्रधानमंत्री बने। और मन से हो गया मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह के बाद क्या आता है? मोदी आता है। मोदी को याद करने की जरूरत है नहीं, सबको याद है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू। गुलजारी मतलब गुलजारीलाल नंदा। फिर लाल बहादुर शास्त्री। फिर से गुलजारीलाल नंदा। फिर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के बाद आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद उसका बेटा राजीव गांधी बना। राजीव गांधी के बाद VP सिंह बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह। VP सिंह के बाद C मतलब चंद्रशेखर, है ना। नरसिम्हा मतलब PV नरसिम्हा राव। इसको एक लाइन में याद रखिए। फिर इंदिरा ने बेटे राजीव को VC नरसिम्हा कहा। यहाँ कहा को साइलेंट, कहा का कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमने सेंटेंस बनाने के लिए अच्छे से, मतलब थोड़ा अच्छा लगे ट्रिक, ये लिखा है। फिर यहाँ बात है, फिर अटल देव ने गौर किया अमन को। अटल से अटल बिहारी वाजपेयी। देव से HD देवगौड़ा। गौड़ से हो गया गुजराल। किया कुछ नहीं है। अमन का मतलब अ से अटल बिहारी वाजपेयी, मन से मनमोहन, बस। और इसके बाद कौन आते हैं? नरेंद्र मोदी, जो कि अभी भी हैं। तो कैसा लगा ये ट्रिक आपको? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और जो मैंने सब चीज़ शासनकाल तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है ना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए।